अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जुगनू मैथ की तरफ से चैप्टर नंबर 2 9th क्लास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, इसमें रियल की बेस बनाने के लिए मैंने स्टूडेंट्स आपको इस सारे सेट तरतीब से बताए। सबसे स्टार्ट नेचुरल से, होल से, इंटीजर से, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल, सारी ये सेट इसलिए बताया क्योंकि रियल की ये सारी बेस है बच्चों। जब तक ये बेस आपको स्टूडेंट्स नहीं मालूम होंगी, आपको नहीं आइडिया होगा कि रियल पे हम कैसे पहुंचे हैं। क्योंकि रियल की डेफिनेशन अगर आप कहें तो मैं आपको अभी यहां लिख देता हूं। सेट ऑफ रियल आर से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। बच्चों, ये है डेफिनेशन इसकी, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। तो बच्चों, रैशनल सेट हम बता चुके हैं आपको क्या, ऐसे नंबर होते हैं जो p बाय क्यू बटे की फॉर्म में हो, और प्रॉपर डेफिनेशन हमने डिटेल से बताई, जो टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म हो। टर्मिनेटिंग वही जिनको आप डिवाइड करें, तकसीम हो जाए बिफोर डेसिमल या आफ्टर डेसिमल। जबकि सेट ऑफ इर्रेशनल में आपने क्या कहा था, नंबर जो रैशनल ना हो, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। लेकिन दूसरे शेप में बच्चों आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अब उसमें स्टूडेंट्स आपको एक बात ये भी बताई थी कि ये जो सेट ऑफ रैशनल है p बाय क्यू फॉर्म में है, जबकि सेट ऑफ इर्रेशनल जरूरी नहीं है बच्चों कि ये p बाय क्यू फॉर्म में ना हो। p बाय क्यू फॉर्म में ये भी हो सकता है। क्यों? मैंने आपको पाई की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर। ये खुद एक फ्रैक्शन है। और आपको इर्रेशनल नंबर पाई की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ये सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर, तो ये p बाय क्यू फॉर्म में है। तो ये मेन बेटा p बाय क्यू फॉर्म दोनों में हो सकती है, लेकिन मेन उसमें क्या फर्क होना चाहिए, टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसमें हो, रैशनल में, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग किसमें हो बच्चों, इर्रेशनल में। तो स्टूडेंट्स, ये आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। p बाय क्यू फॉर्म में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। और इनके डिनोमीटर में बच्चों थे ही क्या, 1 1 थे। तो ये तो आपको कहेंगे आप तो है ही नहीं, लेकिन बच्चों इनके डिनोमीटर में 1 है, जो कि टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, क्योंकि बिफोर डेसिमल इनका डिवीजन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों, रियल नंबर की तरफ हम जाना चाह रहे थे। तो रियल नंबर के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या सीखना है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की यूनियन। हमने स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, इन तीनों सेट्स को बच्चों कहा था कि ये रैशनल है और सारे इसके अंदर जम हुए पड़े हैं। ये तीनों की तीनों सबसेट हैं। ये सबसे छोटा सेट है, ये उसका सुपर, ये सेट ऑफ इंटीजर इन दोनों का सुपर सेट है, और सेट ऑफ रैशनल इन तीनों का सुपर सेट है। ये तीनों सेट बच्चों इसकी बॉडी के हिस्से हैं। इसकी मिसाल बच्चों ऐसे ही है जैसे इंसान अपनी बॉडी को ले ले, तो ये सेट ऑफ रैशनल है इंसान की बॉडी। उसके बच्चों ये हाथ हो गए, उसके बाद बच्चों ये पांव हो गए, ये बच्चों सर हो गया, और पूरी बॉडी को आपने रैशनल बोल दिया। तो इस मीन्स आप बोलेंगे तीनों सेट किसमें कंटेन कर रहे हैं, सेट ऑफ रैशनल में। तो सेट ऑफ रैशनल बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, ये तीनों की तीनों सबसेट हैं किसके, सेट ऑफ रैशनल के। ये सुपर सेट है इन तीनों का। ये भी इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में दी थी, थोड़ा सा रिकैप दे रहे हैं आपको ताकि आपको रियल समझने में आसानी हो। अब बच्चों, अब रियल की बारी है, रियल समझना है।
हमने तो डेफिनेशन क्लियर कट लिख दी ये क्या है, लेकिन बच्चों के जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में ये कलमिया रहता है कि रियल नंबर है क्या, हम कैसे बताएं। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या करेंगे, आप एक सीरियल ले लें, एक रेलगाड़ी में आपको अपने तौर पे बना रहा हूं, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 चलते जाएं, 1 by 10 चलते जाएं, 1 by 100 चलते जाएं, 1 by 1000 इस तरह चलते जाएं, 1 by 10,000 इस तरह चलते जाएं, 1 by 1 लाख इस तरह आप कंटिन्यू करें। आप इन नंबरों को अगर समझ लेते हैं कि ये नंबर कहाँ पर हैं, तो फिर बच्चों रियल भी समझना आसान होगा। मैं नंबर लाइन, बच्चों नंबर लाइन दिखा रहा हूं, उसमें अब देखने जा रहे हैं कि ये कहाँ पर है। 1 by 1, तो बच्चों इसका आंसर क्या आता है 1। 1 by 2, इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा 0.5। तो 1 by 1 1 की लोकेशन ये है, और 1 by 2 0.5 स्टूडेंट्स यहां पर है। उसके बाद 1 by 3 इसे डिवाइड करें तो 0.333 चल कैरी ऑन। तो स्टूडेंट्स इसको हम दिखाना चाहें तो आप पहली बात ये देखें, 1 by 1 से 1 by 2 यहां से यहां पर आगे दरमियान वाले नंबर आप छोड़ गए हैं, वो कहाँ यहीं पर हैं। उसके बाद 1 by 2 0.5 कहाँ पर है, 0 और 1 के दरमियान में है 0.5, 0.33। तो स्टूडेंट्स 0.33 ये इस जगह पर होगा, ये 0.3 है, 0.5 है, ये 1 है। 1 by 4 को डिवाइड करें तो ये 0.25 आता है, तो 0.25 इसके और नज़दीक हो गया, तो 0.25 यहाँ पर होगा। उसके बाद आगे चलें तो ये क्या है 0.2, तो 0.2 स्टूडेंट्स इसके नज़दीक हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है, फ्रैक्शन छोटी होती जा रही है, क्योंकि ये 1 था, ये बड़ा था, 0.5 इससे छोटा हुआ, 0.33 इससे छोटा हुआ, 0.25 इससे छोटा है, 0.2 इससे छोटा है, इसी तरह 1 by 6 तो 0.1666, तो ये कहाँ पर होगी इसकी लोकेशन, ये 0.16666 यहाँ होगी। इस तरह 1 by 10 क्या होगा, 0.1 यहाँ पर होगा, तो 0.1 की लोकेशन यहाँ बताएंगे आपको। इस तरह 1 by 100 तो उसकी क्या होगी 0.001, इसको 0.01। उसके बाद 1 by 1000 तो इसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी 0.00, इसको बेटा पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 0.001, तो इसकी लोकेशन देखी जाए तो इससे और आगे। तो इसी तरह इसके पास जाएं, इसके पास 1 by 1 लाख ले लें, इसी तरह आगे चलते जाएं 1 by 1 अरब ले लें, तो वो कहाँ होगा, 0 के पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, सारे के सारे नंबर देखे जाएं तो कहाँ पे जा रहे हैं, 0 के पास जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता फ्रैक्शन आप देखें छोटी होती जा रही है, 1 से हमने स्टार्ट किया और कहाँ जा रहे हैं हम, आहिस्ता आहिस्ता 0 के पास जा रहे हैं। एक तो बच्चों, एक तो ये आप इमेजिन कर लें कि जितना हम डिनोमिनेटर बड़ा करते जा रहे हैं, ऊपर फिक्स है नंबर 1, तो फ्रैक्शन उतनी छोटी होती जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता 0 के पास जा रही है। एक तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर हैं, आप डिनोमिनेटर बड़ा करते जाएं, 0 के पास आप करीब होते जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर हैं 0 और 1 के दरमियान नंबर लाइन पे, क्योंकि नंबर लाइन में 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, इस तरह आगे इधर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 है, -2 है, -3 है। तो स्टूडेंट्स आपको ये फ्रैक्शन सारी दिखाई हैं, फ्रैक्शन है सारी की सारी P by Q फॉर्म में है। इन सारी फ्रैक्शनों में कितने रैशनल होंगे, अगर 1 by 1 लाख तक मैं चलता हूं और 1 by 1 अरब तक, तो बहुत लामहदूद, महान कहने का मतलब इतने सारे डेसिमल नंबर हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतने सारे डेसिमल नंबर हैं, ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, और उनको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी लोकेशन ये शो होती है। वो सारे के सारे P by Q फॉर्म में हैं। P by Q फॉर्म में वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। हमारा बच्चों अब ये एक किस्म का बिलीव है अब यहाँ पर कि ये सारे के सारे नंबर डेसिमल फॉर्म में हैं, और वो रैशनल भी हो सकते हैं और वो इरेशनल भी हो सकते हैं। इसलिए आप बोलेंगे ये कलेक्शन सारी की सारी क्या है, रैशनल इरेशनल की है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो 1 2 3 कंप्लीट नंबर हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तो एज ए
नेचुरल हो गए, होल हो गए, जीरो अटैच हो गया तो होल आ गए, हो गए, नेगेटिव इस साइड पर हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट साबुत नंबर हैं, जो कि लंगड़े लूले नंबर नहीं है, आप समझ लें साबुत नंबर हैं वो सारे के सारे। नेचुरल, होल, इंटीजर वो तो है ही रैशनल। इसका मतलब ये बॉर्डर वाले नंबर 0 और ये 1 ये तो थे ही रैशनल। और यहाँ दरमियान में जितने डेसिमल लामहदूद इनफानाइट नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? इनफानाइट। वो सारे के सारे बिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने नंबर्स हैं, वो सारे के सारे डेसिमल फॉर्म में हैं और वो सारे रैशनल या इरेशनल, क्योंकि वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। मैंने कहा था ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि पाए एक खुद इरेशनल नंबर है, वो पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे रैशनल इरेशनल हैं। अब स्टूडेंट जब हमने यहाँ कहा रैशनल और इरेशनल की यूनियन है, तो ये मैंने आपको बताई कि सारी कलेक्शन रैशनल इरेशनल की यूनियन है। और ये बॉर्डर वाले नंबर, ये जंपिंग नंबर, ये तो थे ही रैशनल, ये तो थे ही रैशनल, ये तो थे ही रैशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरी कलेक्शन, ये पूरी लाइन जौन सी है किसकी कलेक्शन है? रैशनल इरेशनल की कलेक्शन है। अब आपके जहन में आ रहा होगा रियल इसमें क्या है? तो हमने स्टूडेंट्स इन सेट्स, इन नंबरों की दो सेट्स की यूनियन को हमने रियल नंबर कहा है। इस लाइन से कोई भी नंबर उठा लें, आप बोलेंगे वो पहले रियल नंबर है। अब थोड़ा सा और मजीद आइडिया, उम्मीद है बच्चों स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी डेसिमल फॉर्म में है, यहाँ पे भी देखें ये भी डेसिमल फॉर्म में है। ये सारी कलेक्शन किसकी है? रैशनल इरेशनल की है, सारे डेसिमल फॉर्म में है। और जो कंप्लीट नंबर हैं उनको हमने रैशनल कहा है। अब मजीद आपको बता देते हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर आपको ये तो बता दिया कि भाई कि रैशनल इरेशनल की यूनियन है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस लाइन से हम क्या करें? इस लाइन से कोई भी नंबर उठा लें। फर्ज करें मैं अपने पास से उठाता हूँ, आप कहते हैं 10 उठा लिया, -3 उठा लिया, 1/2 उठा लिया, 3√, उठा लिया। उसके बाद आप कहते हैं 7 पिक कर लिया। अब आप सबसे पहले बोलेंगे 10 क्या है? तो आप बोलेंगे ये रियल नंबर है। सबसे पहले बोलेंगे रियल है, क्योंकि इस नंबर लाइन पे पड़ा हुआ है, इसे हम रियल लाइन बोलते हैं बड़ी क्लासेस में। फिर बाद में बोलेंगे कि ये नेचुरल भी है, क्योंकि 10 इसमें भी पड़ा हुआ है। फिर आप बोलेंगे ये इंटीजर भी है, ये होल भी है, ये इंटीजर भी है, क्योंकि इंटीजरों में भी पड़ा हुआ है। फिर आप बोलेंगे दिमाग में आपका अगर इवन आपने पढ़ा, ये इवन भी है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, जो 2 पे डिवाइड हो रहा हो हम कहते हैं वो इवन नंबर है। फिर आप बोलेंगे ये क्या है? ये कंपोजिट भी है। कंपोजिट क्या नंबर होते हैं? जो नंबर अपने आप और 1 के अलावा भी डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक चीज आपने नोट की, इस 10 को मैंने ऑपरेशन किया इसका, तो सबसे पहले मैंने बोला ये रियल है। फिर मैंने बोला ये किस फैमिली का है? आप बोलेंगे रियल है। फिर बोलेंगे किस फैमिली का है? होल बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। उसके बाद आप इवन नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद आप कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। सबसे पहले रियल बोलेंगे। इसी तरह आप इसको पिक कर लें। अच्छा, उसके बाद आप एक बात और भूल गए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी है। 1 पे डिवाइड करें तो आप बोलेंगे ये रैशनल भी है। मेन बात जो हम भूल गए बच्चों। अब इसी तरह 1/2 की तरफ चलते हैं। 1/2 के बारे में आप बोलेंगे ये क्या है? रियल है। उसके बाद आप इसे डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो आप बोलेंगे फिर इसकी कौन सी ब्रांच है? ये सेट ऑफ रैशनल। इसी तरह लाइफ में बच्चों स्टूडेंट्स आप देखते हैं, सबसे पहले आप पूछते हैं भाई आप कौन है? भाई इंसान है। सबसे फिर उसके बाद बोलते हैं कौन है? भाई आप मुसलमान हैं। फिर बाद आपसे पूछा जाता है कौन है भाई? फिर आप अपनी कास्ट बताते हैं, फलां भी अराई हैं, जट हैं, राजपूत हैं। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही सबसे पहले से बोलेंगे आप कौन है? भाई ये इंसान है, यानी ये रियल नंबर है। फिर बाद में आप बोलेंगे कौन है? भाई ये दूसरी कौन सी फैमिली से? रैशनल से है। रियल की सब फैमिली है, यानी इंसानों की फैमिली है मुसलमान। मुसलमानों से आगे उनकी कास्ट आ रही हैं। तो इसी तरह बच्चों नंबर्स में भी ऐसे ही है। ये 7 क्या है? इसी तरह बोलेंगे रियल है, रियल है ये। उसके बाद ये नेचुरल में भी पड़ा हुआ है, होल में भी पड़ा हुआ है, उसके बाद इंटीजर में भी पड़ा हुआ है। आप बोले ऑड नंबर भी है, ये प्राइम नंबर भी है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि आया रियल नंबर क्या है। इस लाइन से कोई भी नंबर आप उठा लें, कोई लंगड़ा है, लूला है, डेसिमल में है, अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, नेगेटिव है, जैसे -3 है, तो आप -3 को बोलेंगे ये सबसे पहले रियल है। फिर बोलेंगे ये इंटीजर है। फिर बोलेंगे ये नेगेटिव इंटीजर है। सबसे पहले नेगेटिव बोल दें, फिर इंटीजर बोल दें, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन से कोई भी नंबर आप उठा लें वो आपका रियल नंबर है।
क्योंकि रियल नंबर पे आपने क्या अंदाज डेफिनेशन आपने समझ ली है कि जो भी कोई रैशनल और इरेशनल नंबर होगा, और इस लाइन पे सारे नंबर कौन से हैं, रैशनल हैं या इरेशनल हैं, और कोई है ही नहीं। मजीद डिटेल में हम जाएं तो तब आपके पास सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर वो आप दिखा सकते हैं भाई। जैसे आप बोलेंगे 1 1 2 3 ये सेट ऑफ नेचुरल है, 0 लग गया भाई ये होल नंबर है 0 1 2 3। इस तरफ आ जाए तो आप बोलेंगे ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इधर आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इधर आप बोलेंगे इन इवन नंबर भी इस पे पड़े हुए हैं 0 2 4 6 नेगेटिव। तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल जो सा है वो बच्चों क्या है आपके लिए एक फादर सेट की हैसियत रखता है। सेट ऑफ रियल एक फादर सेट की हैसियत रखता है। इस सेट ऑफ रियल के अंदर सेट ऑफ नेचुरल पूरा रखता है। उसमें ये देखें 1 2 3 4 0 अटैच कर दें तो क्या आ गया, सेट ऑफ होल नंबर। उसके बाद -1 -2 -3। अब ये सारे दोनों तरफ अगर हम ये साइड ये नंबर कंप्लीट जंपिंग नंबर है। मैंने कहा था ये इनमें जंपिंग नंबर है, इसमें डेसिमल वाले नंबर है ही नहीं। तो इन नंबरों को आप देखें 1 2 3 0 -1 -2 -3, तो ये क्या है, सारे के सारे इंटीजर। तो इसका मतलब है ये सेट भी इस रियल लाइन पे पड़ा हुआ है। उसके बाद आप इसमें बोलेंगे इवन नंबर पड़े हुए हैं, इसमें ऑड नंबर पड़े हुए हैं, इसमें प्राइम नंबर पड़े हुए हैं। इवन क्या है, जो 2 4 0 2 4 जो 2 पे डिविजिबल हैं, और ऑड नंबर वो हैं जो कहने का मतलब इवन और ऑड नंबर वो हैं जो अपने आप 2 पे जो डिवाइड ना होते हों। इसी तरह रैशनल नंबर कहा था कि इनको रैशनल कहा था, इनको रैशनल कहा था, इनको रैशनल कहा था। और ये डेसिमल वाले नंबर जो यहाँ पड़े हुए हैं रैशनल, यहाँ दरमियान में पड़े हुए हैं रैशनल। उसके बाद इरेशनल नंबर, रैशनल यहाँ भी बोल दिया मैंने, अगेन यहाँ रिपीट कर दिया, चलो कोई नहीं, इरेशनल नंबर। उसके बाद आप बोलेंगे ये सारे के सारे नंबर यहाँ पड़े हुए, सारे सेट यहाँ पड़े हुए हैं। इस पूरी लाइन को आपने क्या कह दिया है, सेट ऑफ रियल। इस लाइन से कोई भी नंबर आप पिक कर लें वो आपके पास रियल है। फिर बाद में आप बताएंगे कि वो किस फैमिली से है, जिससे बिलोंग करता है उस फैमिली का नाम अलग से बता देंगे। उम्मीद है बच्चों सेट ऑफ रियल आपको समझ आया होगा। लेकिन वो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में आपको ट्री की एग्जांपल दी थी, वो ट्री की एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि ये रूट्स हैं, तो बच्चों ये समझ लो ये सेट ऑफ नेचुरल है। उसके बाद मैंने स्टेम बताया था तो मैंने कहा सेट ऑफ होल आ गया। फिर मैंने ब्रांचेस बताई थी, तो ब्रांचेस में सबसे आप बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर आ गया। उसके बाद फ्रूट, जब आप फ्रूट कहते हैं तो फ्रूट ऑटोमेटिकली प्लांट पे ही लगते हैं बच्चों, यानी ट्री पे लगते हैं। तो फ्रूट ऊपर वाली टाइप आ गई। ये एग्जाम्पल है, इसे सिर्फ समझाने के लिए, बॉडी के हिस्से हैं इसके। तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए तो बच्चों सेट ऑफ इरेशनल, यहाँ बोलेंगे लीव्स हैं आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा ट्री क्या हो गया, एक किस्म का रियल हो गया। आप इसी तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, कार की एग्जाम्पल ले सकते हैं, या इंसान की बॉडी ले सकते हैं। कार की एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं कि भाई कार में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। कार में बच्चों आप बोलेंगे टायर हैं, टायर सेट ऑफ नेचुरल हो गया। उसके बाद लोहे की चीज़ें आप बोलेंगे सेट ऑफ होल हो गई। उसके बाद जो शीट्स इस पे लगी हुई हैं बच्चों, आप बोलेंगे, कहने का मतलब आप बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर। यानी एक एग्जांपल आपको समझाने के दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ को पिक कर लें, उससे छोटी छोटी चीज़ों को अलग अलग करके, लकड़ी की चीज़ें अलग, लोहे की चीज़ें अलग, फिर उसके बाद पूरे सेट को आप बोल देंगे, पूरी चीज़ को आप बोलेंगे रियल। तो एक एग्जांपल दी तो आपको अंदाज़ा हो गया कि रियल की दुनिया कहाँ से स्टार्ट हुई है, सेट ऑफ नेचुरल से स्टार्ट हुई है। वो सेट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होते गए, ज़रूरत बढ़ती गई है। एंड में सेट ऑफ रियल देखें खुद कुछ नहीं है, आपने देखा रैशनल और इरेशनल होंगे तो वो बनेगा। तो रैशनल इरेशनल नंबर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रैशनल स्पेशली डिपेंड कर रहे हैं नेचुरल होल इंटीजर पर। तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको रियल नंबर का स्पेशली कंसेप्ट दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में वर्कशॉप के साथ, इन प्रीवियस लेक्चरों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला बच्चों आपका हामी और नासिर हो।